जो रूट का विकेट नहीं मिल पा रहा है। एक और विकेट यहां पर गिर जाता जहां पर टीम इंडिया इससे पहले अपने तीनों के तीनों रिव्यूज गवा चुकी थी। दो आपने जडेजा की बॉल पर गवाए, एक आपने रवि अश्विन की बॉल पर गवाया। तीनों रिव्यूज आपके जा चुके हैं और रिव्यू आज बचे नहीं थे। जडेजा ने गेंद फेंकी, ओली रॉबिन्सन स्ट्राइक पर थे और वो 3 रेड्स हिटिंग द विकेट था, यानी कि वो आउट था, लेकिन वहां पर रिव्यू बचा नहीं था इंडियन क्रिकेट टीम के पास। ये एक पॉइंट जरूर। लेकिन अगर देखा जाए कि आज किसके ऊपर आप एक तरह से सवाल उठाएंगे, बिकॉज बॉलिंग अगर हम देखें इंडियन टीम की तरफ से, रॉबिन एक बार बॉलिंग कार्ड आप प्लीज स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। गेंदबाजी अगर हम देखें, आकाशदीप का शानदार डेब्यू हमने कहीं ना कहीं वहां पर देखा। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद सिराज को भी कुछ सफलताएं मिली, जहां मोहम्मद सिराज ने टॉम हार्टली को एक समय पर बोल्ड किया, उससे पहले बेन फोक्स को वहां पर आउट किया था मोहम्मद सिराज ने। रविंद्र जडेजा ने मिडिल ऑर्डर में अच्छा काम कर दिया, उनको वहां पर एक विकेट मिली। और इसी के साथ में हमने देखा कि आपके लिए जॉनी बेस्ट्रो को रविचंद्रन अश्विन ने आउट कर दिया। एक समय पर ये हो जरूर रहा था कि जॉनी बेस्ट्रो थोड़े बहुत सेट होते हुए लग रहे थे, लेकिन अगर आज इंडिया की बॉलिंग को देखा जाए, बॉलिंग कार्ड पर जाइएगा रॉबिन, वहां से मोहम्मद सिराज को 2 विकेटें मिलती हैं, 3 सफलताएं आकाशदीप, ड्रीम डेब्यू कहीं ना कहीं उनकी तरफ से रहा। 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला, 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन को मिला। कुलदीप यादव जरूर विकेट नहीं मिला, लेकिन कुलदीप यादव बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रहे। 10 ओवर 3 मेडन 21 रन, कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन इकोनॉमिकल ये काफी ज्यादा रहे। जाते जाते यशस्वी जायसवाल से भी 1 ओवर फेंकवा दिया गया, लेकिन अगर हम यहाँ नीचे नजर डालें फॉल ऑफ विकेट्स के ऊपर, वहां 47 के स्कोर पर आपको पहले 2 विकेट, 57 पर तीसरा, 109 के स्कोर पर चौथा विकेट मिल गया। बेन स्टोक्स भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन वही मैं कह रहा था, क्योंकि बेन फोक्स इससे पहले भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी विकेट कीपिंग के लिए ज्यादा जाने जाते रहे हैं, वो अपनी बल्लेबाजी के लिए ज्यादा नहीं जाने जाते हैं। इस सीरीज में भी अभी तक बेन फोक्स का ये हाईएस्ट रन स्कोर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 47 रन तकरीबन उन्होंने आज बनाए, 40s में कुछ बनाया है। उसके बाद आपके लिए टॉम हार्टली भी अब यहाँ पर थोड़े बहुत सेट हो गए थे। टॉम हार्टली के बाद जरूर आपने कहीं ना कहीं जल्दी विकेट ले लिया। मोहम्मद सिराज को वो बैक टू बैक 2 सफलताएं मिली 5-6 ओवर्स के गैप में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, एक बार फिर से टेल हमसे आउट नहीं हो रही है, यहाँ पर आके फंस गए हैं। आप लोग अगर इस चीज को देखकर खुश है कि भाई इंडिया ने 6 विकेटें जल्दी ले ली, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो चीज कहीं ना कहीं आज के दिन के फर्स्ट हाफ तक कही जा सकती थी, जब तक आपने लगातार वहां विकेट्स ली। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, रॉबिन फॉलो विकेट पर जरा वापस जाइएगा, उसके बाद अगर हम देखें तो आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर नहीं हुई हैं, बिकॉज 112 पर अगर हम चले जाएं, चलिए 112 के स्कोर पर आपने वहां पर 5 विकेटें ले ली थी। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा रही थी कि 200 या 250 तक आप काम समेटिए, आप इंग्लैंड को ऑल आउट कीजिए, लेकिन वो चीज नहीं हुई। इंग्लैंड का जो लोअर मिडल ऑर्डर है उसने एक अच्छी बैटिंग करके दिखाई, और एक बार फिर से प्रियांशु कहीं ना कहीं यही हुआ है हमारे साथ, जहां पर हाथी चला गया लेकिन पूंछ फंस गई। आपके हिसाब से क्या वो बड़ा कारण, जहां एक समय पर सीमिंगली लग रहा था कि 250-60 पर इंडिया को ऑल आउट कर देना चाहिए, हालांकि जो रूट एक तरफ से बहुत अच्छी पारी खेल गए, लेकिन दूसरी तरफ से पहले बेन फोक्स, फिर टॉम हार्टली और अभी ओली रॉबिन्सन वहीं पर टिके हुए। देखो यार, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये है मेरे लिए कि आपने 112 पे 5 निपटा दिए थे। हालांकि मैं मैच से पहले बोला था कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टॉस जो जीता है उसके लिए यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी टॉस के बाद बोला था कि मैं भी पहले बैटिंग ही करना चाहता था। बाय द वे मुझे बैटिंग ही जीती, क्योंकि जिस हिसाब की पिच है बैटिंग करना पहले ज्यादा फेवरेबल है। बट लेकिन अच्छी खासी वहां पे आपने बॉलिंग कर दी थी। आकाशदीप ने आपके लिए ब्रेक थ्रू दिलवा दिए थे, शुरुआत में आपको 3 विकेटें निकाल के दी, बढ़िया बॉलिंग हुई थी, आपने 112 में 5 कर दिए, नो डाउट। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हुआ ना, जब जो रूट ने क्या किया, जो रूट ने 5 विकेटें गिरने के बाद, जो रूट और बेन फोक्स, इसने फिर इन दोनों ने अपने हिसाब से गेम को ऑपरेट किया है। गेम को ऑपरेट कैसे किया आप देखेंगे कि बीच में जो स्ट्राइक रोटेशन हुई है ना, लगातार जो रूट जब चाहे उसका जब मन कर रहा था वो सिंगल ले रहा था। क्या हुआ था कि हमने जो फील्ड थी ना वो थोड़ी सी फील्ड खोल दी थी, बाद में हमने अटैक नहीं किया ना, फील्ड थोड़ी सी खोल के रख दी और सिंगल डबल इजीली आ रहे थे। बार बार जो रूट चाहते हैं सिंगल निकाल देते हैं, सामने से बेन फोक्स आते हैं वो भी सिंगल निकाल देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बाउंड्री से ज्यादा प्रेशर आप पे बिल्डअप करती है स्ट्राइक रोटेशन। जब स्ट्राइक रोटेशन होती है तो आपको समझ नहीं आता करेगा, क्योंकि हर ओवर के अंदर ये 2 से 4 रन निकाले जा रहे थे कुछ ना कुछ करके, जहां पे फंसे जा रहे थे। रोहित शर्मा ने आकाशदीप लगा लिया, रोहित शर्मा ने वहां पे कुलदीप यादव लगा लिया, जडेजा लगा लिया था, अश्विन लगा लिया था। मेरे लिए गेम कहां फिसली, हर एक पैंतरा ट्राई कर दिया, जो मुझे समझ आया गेम कहां फिसली। एक तो देखो नो डाउट रोहित शर्मा की अब तक इस टेस्ट मैच, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज में बड़ी अच्छी कप्तानी हुई है, अच्छी कप्तानी की है, लेकिन इस टेस्ट मैच में मुझे पहले हाफ में तो एक अलग रोहित शर्मा दिखे जो कि अटैक कर रहे थे आकाशदीप के साथ,
लेकिन जैसे ही जो रूट को आपने देखा कि भाई ये तो सेट होता जा रहा है, जैसे कि बोला भी क्या भाई एबी डिविलियर्स ने बोला कि भाई आप जो है वो एकदम चिपक के ग्लू की तरह ग्लू मोड में ऑन हो चुके हैं जो रूट, जो 2021 वाले इवन वही ग्लू मोड, तो वही आज खेला उन्होंने। हाँ। और लगातार जिस हिसाब से खेल रहे थे, तो वहां पे आपने जो फील्ड खोली वो खोली क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आप सिंगल रोकते तो शायद आपको रिजल्ट मिलते। प्लस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जहां पे लोगों के डीआरएस, देखो डीआरएस अगर हम देखेंगे आपके तीनों के तीनों डीआरएस खत्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपने डीआरएस कॉल अच्छे नहीं लिए, एक दो कॉल आपके अच्छे भी थे, ओलीपोप वाला आपका डीआरएस कॉल अच्छा था, लेकिन आपका क्या हो रहा था ना, देखो जब आप 5 विकेट ले लेते हो, जब आप 6 विकेट ले लेते हो ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाली टीम को देख के इतना डिस्परेट हो जाओगे कि जब आपको लग भी नहीं रहा आप रिव्यू ले लोगे। नहीं लग रहा, आप बार बार देखो, हर बार नहीं होता कि आपको बॉलर की सहमति के साथ जाना है, आपको शायद जो कॉल लगता है वो आप कॉल लीजिए। हालांकि ठीक है, आपने दूसरे पे भरोसा किया, आपने अपने खिलाड़ी पे भरोसा किया कि भाई ले लेता हूँ रिव्यू, लेकिन रिव्यू इस मैच में अब बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि भाई ऐसी स्टेज पे आगे गेम, मैं शुरुआत में ही बोल रहा था कि अगर आपका 250 से 300 बन गया, अगर ये 250-300 करके कैसे मर्जी करके पहुंच गए, देखो अब तो 350 ही पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये 350 वाली बात पे आप थोड़ा आगे जा रहे हो, नहीं मैं 302 हो गए, मैं कह रहा हूँ ये पहुंच गए ना। अब यहां से आपके लिए जो ये पिच है, जैसा कि मैं देख भी रहा था कि ये पिच धीरे धीरे आपका जो है स्पिनर्स को बहुत असिस्टेंस मिलने वाली है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज्यादा बॉल नीचे रहेगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। देखो रविंद्र जडेजा एंड टॉम हार्टली इस सेम काइंड ऑफ बॉलर्स, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो क्वालिटी का फर्क है, ऑब्वियसली मैं मानता हूं, लेकिन उसकी भी बॉल स्किट करती है, इवन उसकी भी बॉल नीचे रहेगी। तो नीचे जब बॉल रह रही थी, बेन स्टोक्स भी उस बॉल पे आउट हुआ था, वैसे ही बॉल पे आउट हुआ था, तो बड़ी तकलीफ हो रही है बॉलें खेलने में। और अगर टर्न भी आ जाएगी ऐसे में गेम में आगे, तो भाई आपको मुश्किल होने वाली है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि आपको इस मैच में आखिरी में जाके चौथी पारी में बैटिंग करनी है। अगली पारी में तो आप कर लोगे बैटिंग, लेकिन आपने जो अपने ऊपर प्रेशर बनवा लिया ना 300 रन लगवा के, ये आपको बैकफुट पे धकेल गया पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं आप ये कि जो आपने प्रियांशु ये बात छेड़ी कि रोहित शर्मा ने वो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव कैप्टनसी कर दी। डिफेंसिव कैप्टनसी का वो कारण था जिसके चलते इंडियन टीम जो है वो मैच हार गई। कहने की प्रियांशु यहाँ पर कहना चाहते हैं हार नहीं गई, मतलब अभी थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए आप। जहां इस मैच में जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर खड़े थे, 112 पर 5 आपने वहां पर स्कोर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन ये भी है कि यार आप प्रियांशु ये देखो कि एक दिन के अंदर ही पहले सेशन तक जी यही कप्तान हमारा बहुत अच्छा था, इस कप्तान ने 5 विकेटें ले ली, इस कप्तान ने तुर्रम खान काम कर दिया। तो ये नहीं होता ना कि एक ही दिन के अंदर आप उस कप्तान को लेकर बहुत ज्यादा उसके सपोर्ट में भी चले जाओ, आप एक ही दिन के अंदर उस कप्तान के इतना एंटी भी चले जाओ कि रोहित शर्मा ने अब जो रूट का आउट नहीं किया। हालांकि यहां पर एक पॉइंट जरूर है कि इंडियन क्रिकेट टीम को जो रूट का अभी तक वो तोड़ नहीं मिल पाया। जो रूट का तोड़ निकालने के लिए क्या हमें याद आ रही है श्री जसप्रीत बुमराह जी की, जिन्होंने जो रूट को अपना बनी बनाकर रखा हुआ है। उनकी याद कहीं ना कहीं तो आई थी आपको शुरुआत में जब जो रूट सेट हो रहे थे, लेकिन आकाशदीप ने भी, आकाश कहीं ना कहीं आज नहीं याद आने दी आपके लिए जसप्रीत बुमराह की जिस तरीके के साथ उन्होंने जो है वहां पर गेंदबाजी की है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि क्या आकाश आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की वो एक डिफेंसिव कैप्टनसी का माइंडसेट था? रोहित शर्मा जो आप जिस तरह से प्रियांशु कह रहे हैं कि हाँ यार बॉलिंग चेंजेस को तो कुछ उतने ज्यादा बेहतर नहीं थे, उसके बाद आकाशदीप से अटैक करना छोड़ दिया, स्पिनर्स के साथ वहां पर आने लग गए। नहीं, सेकंड सेशन में जब रन बन रहे थे और पार्टनरशिप लग रही थी, हमने एक पॉइंट उठाया था कि मोहम्मद सिराज का ठीक है 6 ओवर में रन नहीं आए थे वहाँ पे, मतलब रन पड़ गए थे 6 ओवर में, कुल 40 से ऊपर रन उन्होंने दे दिया था। लेकिन हमने ये पॉइंट उठाया था कि बॉल पुरानी हो गई है, सिराज को आप लेकर आए, वो रिवर्स स्विंग अगर प्ले में आएगा तो वो विकेट दिलवाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीच में ना स्पिनर से काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करवाया, कुलदीप को लगवाया, अश्विन को लगाया, जडेजा को लगाया, और ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की। अगर किसी को लग रहा है कि रोहित शर्मा ने कोशिश नहीं की अपने एंड से, ऐसा नहीं था। उन्होंने दोनों एंड से जडेजा भी लगाया। अश्विन भाई आपके इस समय पे प्राइम स्पिनर चल रहे हैं, 500 टेस्ट विकेट उनके ऐसे नहीं हुए, तो उन्होंने अश्विन को भी लगाया। आज आप कह सकते हो रविचंद्रन अश्विन का दिन नहीं था, अश्विन को मार भी काफ़ी पड़ी। एक ओवर में बेन फोक्स ने भी पकड़ के अच्छे खासे बाउंड्रीज लगा दिए, रख के उनको चौके पर 14 रन मारे थे, 14 रन मारे थे, और अश्विन उस तरीके से लग भी नहीं रहे थे, मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि अश्विन विकेट भी निकाल सकते हैं। तो शायद एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ ये जरूर कर सकते थे रोहित शर्मा। सेकंड जब दूसरा सत्र चल रहा था वहां पे रोहित ये कर सकते थे कि स्पिनर्स को जितनी ओवर्स करवा दी, अगर टर्न नहीं दिख रहा था तो आप वापस से पेसर की तरफ जा सकते थे। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को लगाने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि जब तक सिराज आए तब तक इनकी पार्टनरशिप बन चुकी थी। आपके लिए ये आपके बेन फोक्स और जो रूट की पार्टनरशिप उनको बनने दिया। शायद पहले लगाया होता, गेंद पुरानी थी, रिवर्स स्विंग प्ले में आता, और बेन फोक्स को बाय द वे बैक टू बैक इनिंग्स में सिराज नहीं आउट किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना था कि जो प्लेयर या जो बैटर, जैसे अभी हम जो रूट की बात कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह की आपको याद आ रही होगी कि जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट
जो रूट नहीं जिस तरीके जिस तरह फंस से रहे फंसते थे तो कहीं ना उसी के लिए कहीं आप उसी कारण से आप कह आपको सकते हो। जो रूट के लिए खासकर आज बुमराह की याद आ रही है, बिकॉज जो रूट को तोड़ने का कोई प्लान हमें कहीं ना कहीं दिखा नहीं। जिस तरह से पूरा का पूरा टेस्ट मैच गया, पहला टेस्ट मैच अगर हम देखें तो जो रूट वहां पूरी तरह से नहीं चले थे, 14, 10, 11 ज्यादा रन इनकी तरफ से नहीं आए थे उस पूरी टेस्ट सीरीज में, अभी तक रन नहीं आए। हर एक एंगल से ये नादारत रहे कहीं ना कहीं जो रूट की बैटिंग फॉर्म माने में। अब जो रूट जो यहाँ पर चल गए हैं, ये इंडिया के लिए वो थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती है, बिकॉज जहां आपने 150 से भी पहले 112 के स्कोर पर, टू बी वेरी प्रिसाइज, आपने आधी टीम को आउट करके छोड़ दिया था। 112 पर 5 से अगर 302 बन गए हैं, अब तो यही डर लग रहा है क्या एक वो शानदार स्टार्ट के बाद अब ये एक हालात ना आ जाए कि इंडियन टीम ये अंदाज ना आ जाए कहीं ना कहीं कि इंडियन टीम जो है आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैच में ज्यादा पीछे ना हो जाए। बिकॉज एक समय पर नितिन ये हो गया था, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर आ गए थे, आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए थे जहां पर लग रहा था कि यार आप शायद 200 से भी पहले अब इंग्लैंड को ऑल आउट कर दोगे, लेकिन 112 पर 5 से 302 पर 5 पर आ जाना, ये आपको इस मैच में बहुत ज्यादा तोड़ के रख देता है। नहीं, बैटिंग तो उन लोगों ने बहुत अच्छी की है, नो डाउट। रन तो आपने पढ़वा दिए हैं, ज़्यादा बन गए यूँ कहें। और जिस तरीके से बैटिंग हुई है, अगर आप जो रूट की तरफ से देखो, एक न एक मैच में तो जो रूट के रन आने ही थे। बड़े बैटर को आप 3 मैच 4 मैच इतनी देर तक खामोश रख सकते हो। वो बड़ी सीरीज जब होती है तो उसमें एक न एक गेम में तो उसके रन आने होते हैं। और जो रूट इसीलिए भाई फैब 4 में आज की रेड में देखो सबसे ज़्यादा शतक हैं। अब मतलब विलियमसन के हो गए क्योंकि वो उन्होंने बैक टू बैक लगा दिए, लेकिन सेकंड नंबर पर जो रूट ही हैं जिनके फैब 4 में सबसे ज़्यादा 100s हैं। तो बड़े बैटर को या बड़े प्लेयर को आप ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हो बाहर। वो तो बात अगेन एंड अगेन प्रूव हो ही जाती है और आज वही बात प्रूव हुई। लेकिन 112 पर 5 जब आप विकेट ले लेते हो, उसके बाद ये 100 रन की पार्टनरशिप तक तो ठीक था। बेन फोक्स तक चलो समझ में आता है कि वो बैटर है, प्रॉपर विकेट कीपर बैटर है, उसने रन बना लिए। लेकिन जहां आप टेलेंडर के साथ रन पड़वाने लगते हो, जहां मेन प्लेयर जो है वो टेल के साथ मिलकर रन बनाने लगता है ना, वो आपका इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जो कि आज अगेन वही हुआ। फोक्स को आपने आउट कर लिया, मेरे ख्याल से कितने 220 या 22 के आसपास आपने फोक्स को आउट कर लिया। 225 रन बने, 225। उसके बाद आप देख लो 2 विकेट आपने लिए और आपने 80 रन दे दिए। तो ये जो लास्ट बैटिंग पेयर था जो रूट और बेन फोक्स, वहां समझ में आता है चलो एक कोलैप्स के बाद पार्टनरशिप होती है। आपकी भी हुई थी तीसरे टेस्ट मैच में, अब 33 पे 3 हो गए थे, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो इनकी पार्टनरशिप हुई है, जो फोक्स भी आउट हो गया, उसके बाद ये जो 50 रन की पार्टनरशिप बनवा दी है रॉबिन्सन और रूट की, ये देखे ना 89 बॉल्स में जो 57 रन हुए हैं। तो ये जो पार्टनरशिप बड़ी बनती जाएगी। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि गेम आपसे अवे ले जाए। क्यों? क्योंकि चौथी इनिंग्स में आपको ही चेस करना है। और पहले टेस्ट मैच की बुरी याद सबके ध्यान में है कि 231 जब आप चेस कर रहे थे तो आपसे चेज नहीं हुआ था। हालांकि जो बात प्रियांशु बोल रहे थे कि यार आप देखो कि 300 रन जैसे 250 से ऊपर जाएगा, 280 से ऊपर जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स जो है वो होंगी। लेकिन जो फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है इस विकेट पे, ठीक है आज विकेट जैसा भी बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे 300 तो इन्होंने भी बना लिए। और जिस तरीके से ओली रॉबिन्सन खेलते हुए मुझे जो बार बार प्रियांशु बोल रहे थे कि यार बॉल बहुत नीची रह रही है ना, उन्होंने हार्टली और रविंद्र जडेजा का भी एग्जांपल दिया कि भाई क्वालिटी में ऑब्वियसली डिफरेंस है, लेकिन काइंड ऑफ बॉलर्स हैं दोनों। तो उधर से हार्टली की बॉल भी नीचे रहेगी, लेकिन हाँ लेकिन वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपका ओली रॉबिन्सन जो है जिस तरीके से खेला है और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है नीचे से आकर, अगर वो जो रूट के साथ मिलके 57 रनों की पार्टनरशिप कर देता है, 31 रन बना देता है वो खुद, तो विच मीन्स के बैटिंग तो आसान लगी रही है भाई। शुरू में जब प्लेयर का नया स्पेल होता है, और जो आकाशदीप की आप बात कर रहे थे भाई, देखो वो पहली इनिंग्स है उसकी, वो अभी आया है, किसी ने देखा नहीं उसको कैसे खेलेगा नहीं खेलेगा, और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की। तो अर्ली विकेट्स मिल गए। अदरवाइज जो फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है भाई वो तो 550 है। नहीं बिल्कुल 74 फर्स्ट इनिंग स्कोर ये मान के हम कि फर्स्ट इनिंग स्कोर आपका 550 से हिसाब से। लेकिन नितिन ये बात है ना कि आप एक समय पर अगर इतनी कमांडेबल पोजीशन पर खड़े हुए थे, 112 पर अगर 5 विकेट गिर गए थे, वहां से 302 के स्कोर पर आपके 7 विकेट गिरे सिर्फ, तो एक तरह से इंडियन टीम से जितना बेहतर उम्मीद कर रहे थे कि हाँ
हाँ यार, आपको अगर एक मैच को जीतना है तो अगर आपने एक अच्छी स्टार्ट करती है, अगर आपने वो एक अच्छा पहलू रख दिया अपना, तो आप वहां से ये नहीं हो सकता था कि आप इतने ज्यादा पीछे फिर आ जाए कि आप तकरीबन 180 रन बन चुके हैं वहां पर ऑलमोस्ट, और उस 180 रनों के अंदर आपने सिर्फ आगे 2 और विकेटें ली हैं। सेकंड सेशन पूरी तरह से विकेटलेस जाता है, तीसरे सेशन के अंदर हमें 2 विकेटें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि आप शायद वो पहली 5 विकेट लेने के बाद थोड़े से वो लथार्जिक हो गए कि भाई आप शांत हो गए हो, 5 विकेटें मिल गई हैं, बाकी की विकेट्स अपने आप आ जाएंगी। आप उसके लिए शायद उतना ज्यादा एक अग्रेसिव कंटेंट नहीं दिखा रहे हो, ऐसी बात या डीआरएस लेकर खराब कर देना। बात नहीं है कि बाकी के विकेट अपने आप आ जाएंगी। देखो 5 विकेट, कोई विकेट अपने आप नहीं आती, आपको लेनी ही पड़ती है। और हमेशा यही होता है भाई कि अब ये देखो इंग्लैंड की टीम है, ये कोई आयरलैंड की या जिम्बाब्वे की टीम तो है नहीं कि 100 रन पर आपके ऑल आउट हो जाएगी। नो डाउट आपने 112 पर 5 विकेट ले ली, और अब देखो ना विकेट भी लेते गए पहले सेशन में, फिर भी ये 100 रन बना गए। 112 रन पहली सेशन में इन्होंने बना दिए थे। और जब आपका कोलैप्स होता है, ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप जो है वो लगती ही लगती है, बड़ी टीमों की तरफ से आते ही आता है। यहाँ पर इन्होंने पर यहाँ भी पार्टनरशिप एक टूट रही थी। अगर ओली रॉबिन्सन को वहां पर आप देखें तो मैंने वही बोला पहले भी मैंने वही बोला कि यार देखो फोक्स और उसका तो समझ में आता है जो रूट का, क्योंकि भाई बैटर है जो बेन फोक्स जो है वो एशिया में अच्छा एवरेज भी है इनका, और एक अच्छे है ना एक अच्छा पैकेज लेकर आते हैं विकेट कीपिंग बैटिंग की जिसमें हम बात करते हैं। तो वहां तक तो समझ में आता है कि हाँ भाई चलो फोक्स आपका रह गया, उसने रन बना दिए। लेकिन ये जो बाद में पार्टनरशिप हुई है ये ओली रॉबिन्सन की और जो रूट की, जहाँ पर रॉबिन्सन ये 30 बना गया, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर बैटिंग की हम बात कर रहे थे कि हमें चेज करना है, अगली इनिंग्स में हमारी बैटिंग आएगी, बॉल नीचे रह रही है, अगर ओली रॉबिन्सन जैसा प्लेयर, ओली रॉबिन्सन जो नंबर 8 पे बैटिंग करने आया है, वो कुलदीप को, जडेजा को, आकाशदीप को फ्रंट फुट पर आकर डिफेंस कर रहा है, अच्छा खेल रहा है। क्योंकि मैंने आज पूरा फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ जब से मैं आया हूँ मैंने जो देखा, मुझे लगा कि भाई विकेट भले ही चलो बॉल थोड़ी सी नीचे रह रही है, बट बैटिंग आप कर सकते हो, आप मेरिट पे डिपेंड कर सकते हो, क्योंकि बॉल में अभी पिच में इतना टर्न बाउंस, बात ये नहीं है कि अगर पिच की बात करो तो भाई बेन स्टोक्स तो कल ही डर गया था। बेन स्टोक्स तो पहले ही कह रहा था कि भाई वहां पर क्रैक्स आ रहे हैं, मतलब आपने अपनी वो जो आप कहते हैं ना कि आपने पहले रीजंस देने कहीं ना कहीं शुरू कर दिए हैं, और इंडिया ने उसके ऊपर काम अच्छा भी कर दिया। आपने अगर 112 पर 5 विकेटें लेनी, आप डीआरएस लेने में इतना ज्यादा चूक कहां पर रहे हैं? बिकॉज इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले टेस्ट में भी जब आप काम खत्म कर रहे थे, आपके लिए एक आखिरी विकेट बची थी, आपके पास डीआरएस ही नहीं बचा हुआ था। आप इतने ज्यादा ईगर हो जाते हो उस टाइम पे जब 3-4 विकेटें फटाफट आ जाए कि भाई बाकी भी लोग, जहां हल्का हाफ एन एच चांस भी बन रहा है वहां पर भी आप जो है वो डीआरएस लेने के ऊपर तुल जाते हैं। आज भी हमारे तीनों के तीनों डीआरएस चले गए थे। ओली रॉबिन्सन जो इतना बेहतर सेट लग रहे हैं भाई साहब, हर एक बॉल वो बंदा मिडल कर रहा है। मैं तो हैरान हूं कि इससे पहले आपने ओली रॉबिन्सन को वहां पर क्यों नहीं खिलाया। आप भला मार्क वुड को देख लें, आप भला जेम्स एंडरसन को देख ले, नीचे से जो जितने मर्जी बैटर देख ले। हाँ, इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर ने इससे पहले भी अच्छी ठीक ठाक बल्लेबाजी की है, लेकिन इतनी शानदार बल्लेबाजी जो आज ओली रॉबिन्सन करके दिखा रहे हैं, मिडल ऑफ द बैट से प्रियांशु हर्षॉट को निकाल कर दिखा रहे हैं, ये है कि यार 112 पर 5 अगर पांडे जी आपका हो गया था तो यहां से चाहिए था कि आपको जल्दी जल्दी काम को खत्म करना था। 302 पर आपका साथ हो गया है। अब ये भी है कि 302 पर आज के दिन के एंड में काम खत्म नहीं हुआ है। अब ये देखो कि होता क्या है, ज्यादातर जब बॉल पुरानी होती है या पिच थोड़ी पुरानी होती है, उसके बाद ऐसे इंडिया के अंदर विद इन अ गो विकेट्स आती हैं। हमारे में क्या हुआ, पहले सेशन में 5 विकेट, फिर 0, फिर 2 विकेट आपकी यहाँ पर आई हैं। 302 पर 7 हो गए अभी यहाँ पर हाले में। और ये मत समझो कि उधर ओली रॉबिन्सन आया, बिकॉज अगर आप ओली रॉबिन्सन के आंकड़े देखेंगे, ओली रॉबिन्सन वर्सेस इंडिया, वहां पर वो और भी ज्यादा आपको खतरनाक नजर आ जाते। उन्होंने भी भाई दबाकर विकेट्स लिए इंडिया के सामने। एक तरफ से जेम्स एंडरसन, एक तरफ से ओली रॉबिन्सन। भाई ओली रॉबिन्सन बॉलिंग करने आया था, वो बैटिंग के साथ अब इंडियन टीम को परेशान कर रहा है। हमें क्या चाहिए भाई, इंडिया के अंदर फंसे फंसाए टेस्ट मैच नहीं जीतने हैं। बेन स्टोक्स ने तो पहले ही बोल दिया हुआ है कि भाई हम 2 टेस्ट मैच जो बचे हुए हैं वो दोनों जीतकर जाने वाले हैं। और आज आपने देखना था, बेन स्टोक्स खुद नहीं चला, उनकी 5 विकेटें जल्दी गिर गई। जब जो रूट का शतक कंप्लीट हुआ ना, जितना सेलिब्रेट जो रूट ने नहीं किया, उससे ज्यादा सेलिब्रेट ड्रेसिंग रूम के अंदर आपका वो कर रहा था बेन स्टोक्स, जैसे वो अंदर से झाड़े लगा रहा था। पता चल रहा था भाई उसे वैल्यू थी उस शतक की। वो जानता है कि भाई अगर हम कहीं पर भी 300 350 के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास वो काबिलियत है कि हाँ हम यहां से इंडियन टीम को फिर बैकफुट पर खींच सकते हैं, यहां से हम मैच में आगे आ सकते हैं। बिकॉज 112 से 5 पर कभी कोई भी पीछे नहीं आ सकता। आप एक मैच के अंदर आगे बढ़ कहां से सकते हैं? आपने 300 के ऊपर कुछ भी लगा दिया। अभी पांडे जी 302 पर 7 हो गया यहाँ पे,
कल अगर इन्होंने कहीं 50-60 रन जोड़ दिए तो पहली इनिंग के अंदर 350-400 इज क्वाइट अ गुड स्कोर, क्योंकि इंग्लैंड के पास से वापसी करने के लिए तीसरी इनिंग का काम भी बचा होगा। नहीं